दोस्तों, आज आपके लिए मैं फिर से एक लैंडिंग पेज लेके आया हूँ जिसमें हम लोग एक वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं जिसका डिज़ाइन सामने है आपके। लेकिन मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ कि हम क्या बनाने वाले हैं, जो कि हमने ऑलरेडी बना चुका है। बट हम एक्चुअल में क्या बनाने वाले हैं, डिज़ाइन तो नॉर्मल है, बट हमने इसमें कुछ एनिमेशन ऐड किए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर हेडर लिया हुआ है, मेनू लिया हुआ है, लास्ट में हमने बटन लिया हुआ है। यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट लिया हुआ है, हेडिंग, जिसको हम एनिमेट कर रहे हैं। एक इमेज ली हुई है हमने यहाँ पर, जो कि ड्रोन की है। साथ ही साथ नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिया हुआ है, 3 इमेज ली हुई है, जिसमें होवर करने पे ये जूम और जूम आउट हो रही है, राइट। और नीचे हमने लिखा है गेट स्टार्टेड, और यहाँ पर हमने एक एरो दिया है। ये वेबसाइट हम बनाने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार वेबसाइट है। बहुत ही प्यार, सिंपल से एचटीएमएल सीएसएस यूज़ करके हमने बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जल्दी से मैं अपने बीएस कोड में आता हूँ, मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो हमने हमारे यहाँ पर जो फ़ोल्डर की रिक्वायरमेंट थी, हमने वो पूरी कर ली है। तो हम यहाँ पर हमारी जो index.html फाइल है वो क्रिएट कर लेते हैं, डॉट index.html। और यहाँ पर हम हमारा जो बॉयलर प्लेट कोड है हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड लिख दिया है, ठीक है। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हमारे CSS को भी लिंक कर लेते हैं, और हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से उसको क्रिएट कर लेते हैं, और हम यहाँ पर हमारा CSS का बॉयलर प्लेट कोड भी लिख लेते हैं, ठीक है। सो हमने ये कर लिया है। अब क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए एक फ़ॉन्ट। तो हम यहाँ पे जाएंगे और हम यहाँ पर इसको उठा लेंगे। ये गूगल फ़ॉन्ट से लिया हुआ है, मैंने एक्चुअली यहाँ पर ऑलरेडी कॉपी कर लिया था, इसलिए मैं यहाँ से ही यूज़ कर लेता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ, ये गूगल फ़ॉन्ट से है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गूगल की वेबसाइट का यूआरएल है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 फ़ॉन्ट लिए हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कमेंट ऐड कर देता हूँ साथ में, जिससे आपको फ़ॉन्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये 2 फ़ॉन्ट लिए हैं, ठीक है। एक पोपिन लिया हुआ है, और एक आर्चिवो ब्लैक, ये हमने लिया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ हमारे पास क्या है, हमारे पास एक टेक्स्ट कलर है, जो कि यहाँ पर हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारी चीज़ें हो गई हैं। एक चीज़ हम और कर लेते हैं कि हम यहाँ पर एक आइकॉन यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर रिमिक्स आइकॉन यूज़ करने वाले हैं, तो इसका सीडीएन लगेगा बस हमको, तो हम वो भी हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर सीडीएन देखोगे तो ये हमारे पास रिमिक्स आइकॉन डॉट कॉम की साइट है। तो यहाँ पर गिटहब का आइकॉन है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इसका सीडीएन मिल जाएगा। सीडीएन यहाँ से नीचे से आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ पर इस आइकॉन से। ओके, और जस्ट अपने सीएसएस के ऊपर या तो नीचे जस्ट कहीं पर भी आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया है। तो अब हम आइकॉन इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो अभी सबसे पहले क्या है कि हमारे पास यहाँ पे नैप बार है, तो हम ऐसा करते हैं, पहले हेडर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, हेडर। ओके, सो जो हेडर है, तो यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है, इमेज का नाम लोगो है। ओके, यहाँ पर हम एक यूएल लेंगे एंड एल लेंगे, उसके अंदर ए टैग लेंगे। ओके, हमारे पास यहाँ पर जो है सब कैपिटल में है। सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ऐसे उठा के। ओके, ठीक है। सो हमारे पास फर्स्ट फीचर है, 4 बार पेस्ट कर दो। देन हमारे पास यहाँ पर एक्सप्लोर है, देन अबाउट अस, और लास्ट पर हमारे पास जो है कॉन्टेक्ट है। ओके, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पर एक बटन है, तो हम यहाँ पर बटन टेक्स्ट ले लेते हैं, और बटन पे है ट्राई नाउ, परफेक्ट। ओके, ओके, तो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए CSS लिखते स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे हेडर, हेडर के लिए कुछ लिख रहे हैं। तो जो हमारा हेडर है उसको हम डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको ही ओपन कर लेता हूँ, और हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम अपना डिज़ाइन कंप्लीट करने के उसमें हैं। तो हमने देखो जैसे डिस्प्ले फ्लैक्स किया तो ये इनलाइन हो गया है, ठीक है। वर्टिकली लाइन हो गया है ये, ठीक है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, इसमें हम देख पाएंगे। ओके, हाँ, सही है। तो अब क्या बोल रहे हैं हम, कि जो हमारा अलाइन आइटम है उसको आप कर दो सेंटर, ठीक है। तो ये जो अ, अपनी रो में सेंटर में हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब हम जस्टिफाई कंटिन्यू यूज़ करेंगे, इसको हम बोलेंगे स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन क्यों, क्योंकि हमको इन तीनों को सेपरेट गैप क्रिएट करना है, इसलिए हम स्पेस बिटवीन दे रहे हैं। तो इनके बीच में यहाँ पर देखो इक्वली गैप क्रिएट हो गया, स्पेस बिटवीन, ठीक है। इन तीनों एलिमेंट के अंदर सेपरेट हमारा एक गैप क्रिएट हो गया है, जो कि हमको चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक पैडिंग लेने वाले हैं। पैडिंग हम लेट्स से 40 पिक्सल, एंड राइट से भी 40 पिक्सल।
सो यहाँ से जो गैप है इतना भी हमारे पास यहाँ से भी गैप हो चुका है। ओके, हाइट ले लो 100 पिक्सल का, और विड्थ ले लो आप कितना, लेट्स से 100 पिक्सल परसेंट। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको टॉप पे फिक्स कर देते हैं। तो हम यहाँ पर फिक्स करने के लिए पोजीशन को यूज़ करेंगे। पोजीशन फिक्स है, टॉप से 0 एंड बॉटम से 100%। ठीक है, तो अब ये यहीं पर रहेगा, हमारा पेज स्क्रॉल होगा बट ये ऊपर ही दिखता रहेगा। साथ ही साथ क्या कर दो, जेड इंडेक्स दे दो 999। ठीक है, तो ये हमने हेडर के लिए लिख लिया है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमने हेडर पे तो कर लिया, अब हमारे पास हेडर में एक इमेज है, लोगो हमारा। तो हम यहाँ पर लोगों के लिए कुछ लिखते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं लोगों को, जो विड्थ है, विड्थ से आप क्या करो 50 पिक्सल कर दो। तो देखो यहाँ पर इतना हो चुका है। ठीक है, और साथ ही साथ आप क्या करो, कर्सर को पॉइंटर कर दो। जब भी हम इस पर होवर करेंगे तो ये इस तरह से कुछ दिखेगा। ठीक है, सही है। चलो, अब हम क्या बोल रहे हैं, जो हेडर के अंदर जो यूएल है उसके लिए कुछ कोड लिखते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास जो मेन्यूज हैं उसके साथ में डॉट लगे हुए हैं, राइट, सर्कल्स कुछ बने हुए हैं, कुछ पॉइंट्स टाइप के। तो उनको अगर हमको हटाना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप को यहाँ पर हम नन करते हैं। ठीक है, ये देखो तो वो चले गए, है ना, ये सही हो गया। अब इसको भी हम डिस्प्ले फ्लैग कर लेते हैं, जिससे ये वर्टिकल, हाँ वर्टिकली ये इनलाइन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर अलाइन आइटम को सेंटर कर देंगे, जिससे ये उसके ही जो गैप हाइट है उसके बीच में सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो जाएगा। ओके, अब हम क्या बोल रहे हैं, जो जस्टिफाइड कंटेंट है उसको भी आप सेंटर कर दो। ठीक है, और इनके बीच में गैप क्रिएट करो 40 पिक्सल का। ठीक है, सही है। चलो, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा एंकर टैग है उसके लिए लेते हैं। तो हमने बोला हेडर के अंदर यूएल के अंदर, एल के अंदर, लिस्ट आइटम के अंदर जो हमारा एक एंकर टैग है जिसमें हमने लिंक ऐड कर रहे हैं, उसका सबसे पहले तो टेक्स्ट डेकोरेशन रन कर दो। जब भी हम टेक्स्ट डेकोरेशन लिखते हैं तो आपको ये अंडरलाइन दिख रहा होगा इसके नीचे, तो ये हाइड हो जाता है। ठीक है, वो देखो चला गया। अंडरलाइन के बाद हम यहाँ पर एक कलर यूज़ कर लेंगे, कलर लेट्स से #939393। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डार्क वे में हो जाएगा। ठीक है, ग्रे में, डार्क ग्रे में, राइट। फ़ॉन्ट साइज ले लो 16 पिक्सल, बहुत है, और कर्सर पॉइंटर। हम क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पर एक फ़ॉन्ट लेंगे पॉपिन, और उसको हम यहाँ से उठा लेंगे, और हम यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली ऐड कर देंगे पॉपिन की। ठीक है, सही है। और साथ ही साथ में यहाँ पर एक ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पर एक होवर लगाने वाले हैं, ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड में क्या बोलते हैं हम, लीनियर। ठीक है, ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं, हेडर के अंदर यूएल के अंदर एल के अंदर जो एंकर टैग है उस पर आप होवर करो, तो सिर्फ उसका कलर चेंज कर दो। ठीक है, तो हमने बोला कलर चेंज कर दो, तो कलर कौन सा है हमारे पास, ये ऊपर था हमारे पास और यहाँ पे था, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे डिज़ाइन का कलर है इसलिए हमको ये ले रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी कलर यूज़ करना चाहो कर सकते हो। तो अब मैं जब भी इस पर कर्सर लेके जाऊँगा देखो, तो इसका कलर चेंज होगा, देखो, परफेक्ट। तो जो ट्रांजिशन हमने ऐड किया था ना, ये ट्रांजिशन ऐड किया था, इससे क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा स्मूथ काम कर रहा है। देखो मैं भी होवर कर रहा तो बहुत लाइटली वे में आ रहा है, लाइटली में। अगर मैं उसको हटा दूंगा तो ये एकदम से आना और एकदम से जाना करेगा, राइट। ठीक है, हमने ये तो कर लिया। अब चलो हम हमारे बटन के लिए काम कर लेते हैं। तो बटन पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हेडर के अंदर जो बटन है उसके लिए कोड लिखते हैं। तो हम पहले तो उसकी पैडिंग दे देते हैं, 10 पिक्सल टॉप और बॉटम, सॉरी टॉप और बॉटम से, एंड 28 पिक्सल लेफ्ट और राइट से। ठीक है, साथ ही साथ बॉर्डर को नन कर दो, और कलर सेम जो उसको हमने लिया हुआ है। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज भी सेम 16 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर कर दो आप लेट्स से RBG, रेड 36, ग्रीन 36 एंड ब्लू भी 36। ठीक है, बॉर्डर रेडियस एक कर देते हैं हम लोग 3 पिक्सल का, बहुत ही शॉर्ट चाहिए क्योंकि डिज़ाइन में नहीं है, हम पर हमारे तरफ से दे देते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली हम पॉपिन यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमने नेवबार में हमारे यूज़ की है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर एक ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं, जो कि यही वाला हमको यूज़ करना है। तो हमने ट्रांजिशन लिया ऑल,
0.3 सेकंड का और लीनियर लिया तो बहुत ही स्मूथ काम करता है एक्चुअली में ये, ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं हम, हमारे बॉर्डर पे भी हम एक होवर लगा देते हैं। तो हमने बोला कि हेडर के अंदर जो बटन है उस पर जब भी हम होवर करें तो आप क्या करो, आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो बस, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो बस, ठीक है। तो हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया, जब भी देखो मैं होवर करता हूँ उस पर तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। साथ ही साथ आप क्या करो, कलर भी चेंज कर दो। तो कलर हम यहाँ पर ब्लैक ले लेते हैं जिससे वो सही दिखेगा, ठीक है। तो हमारा #000 ये कोड होता है। तो अब देखो, परफेक्ट, हमने हमारा ये जो है हेडर क्रिएट कर लिया। अब चलते हैं हमारे HTML फाइल पे। अब हमने हेडर तो कर लिया है, अब हमको चाहिए मेन। तो जो मेन है हमने यहाँ पर मैन टैग लिया है, ठीक है। ये सिमेंटिक टैग होते हैं जो बताते हैं कि एक्चुअली ये कर क्या रहे हैं। जैसे हमने हेडर लिया था तो हेडर भी एक सिमेंटिक टैग है, ठीक है। ओके, तो ये बता रहा है कि ये हेडर क्रिएट करने वाला, जैसे फुटर होता है तो फुटर भी एक सिमेंटिक टैग होता है। तो हमें यहाँ पर मेन लेना है, तो मेन मतलब मेन बॉडी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब मेन तो ले लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सेक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। हमने सेक्शन क्रिएट किया, हम यहाँ पर डॉट लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक क्लास ले रहे हैं और हम बोल रहे हैं हीरो डैश सेक्शन, सेक्शन, ठीक है। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे क्लास जनरेट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, H1 ले लेंगे। ओके, H1 के अंदर हम यहाँ पर एक स्पैन टैग ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ पर उसको एनिमेट करना का, देखोगे तो ये एनिमेट हो रहा है ना, वो हमें करना है, तो हम उसको यूज़ करेंगे अब यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि हमने यहाँ पे लिखा है ऑलवेज बी फ्लाइंग। तो हम यहाँ पर इसको उठा के यहाँ डाल देंगे और इसको कर लेंगे हम 3-4 बार कॉपी पेस्ट, क्योंकि हमें एनिमेशन चलाना है। 1 2 3 4, जितने चलाना चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 100% अपनों को करना है, यूज़ करना है, ठीक है। साथ ही साथ हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पर एक इमेज ले रहे हैं और हम यहाँ पर इमेज को हीरो मेन इमेज ले रहे हैं और उसको हम एक क्लास दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्लास को हीरो इमेज कर देते हैं, ठीक है। चलो ये भी सही है। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक डिव ले रहे हैं जिसमें हम बोल रहे हैं हीरो, जैसे हीरो बॉटम कंटेंट डैश बॉटम कंटेंट, ठीक है। ये हमने डिव ले लिए। डिव के अंदर हम एक पी टैग लेने वाले हैं। पी टैग के अंदर हमारे पास यहाँ पर कुछ कंटेंट है, तो हम उसको उठा लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर कंटेंट डाल दिया, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा जस्टिफाई कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बी आर लिया। बी आर का मतलब होता है ब्रेक लाइन, ठीक है। आप जैसे बी आर टैग यूज़ करते हो, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, आप डायरेक्ट ले सकते हो। जैसे हम बी आर टैग यूज़ करते हैं तो वहाँ से जो भी लाइन होती है वो क्रॉस मतलब नीचे से स्टार्ट हो जाती है। मैं दिखाता हूँ आपको डेस्कटॉप पर, देखो। तो हमने यहाँ पर बी आर टैग लिया था ऑफ के बाद, तो ये फिर दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर दा के बाद भी हमने बी आर लिया हुआ है, तो वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब वो लाइन को ब्रेक कर देता है वहाँ से, इसलिए हम बी आर टैग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ओके, साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर क्या है, चलो ठीक है, पहले हम इतना बनाते हैं और उसके बाद फिर कुछ चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं, मेन हमारा एक टैग है, तो हमने मेन के आगे डॉट नहीं लगाया, तो अब हम यहाँ पर मेन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। तो हमने बोला है विड्थ कर दो 100%, हाइट कर दो आप लेट्स से 100%, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एक मिनिमम हाइट ले लेते हैं, एक मिनिमम हाइट कर लेते हैं, ठीक है। सही है। चलो, बैकग्राउंड कलर हमारा जो रहेगा ब्लैक रहेगा, ठीक है। और पैडिंग लेफ्ट से हमको 40 पिक्सल और राइट से भी हमको क्या करना है, पैडिंग 40 पिक्सल लेना है, क्योंकि हमने हेडर पे भी दे रखा है, ठीक है। सही है, 40 पिक्सल। ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, हमने पैडिंग तो ले ली, अब इसको हम क्या करते हैं, पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं, ठीक है। हम्म, हमने पोजीशन रिलेटिव कर दी है, सही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हीरो सेक्शन को कुछ प्रॉपर्टीज़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम हीरो सेक्शन को क्या बोल रहे हैं, हीरो सेक्शन का जो है विथ 100%, हाइट आप लेट्स से 140 VH कर लो, ठीक है। अभी बताएंगे क्यों हम 140 ले रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप पैडिंग दो टॉप से 150 पिक्सल का, एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है।
ओके, अब हीरो सेक्शन के अंदर हमारा एक H1 है। तो हम H1 को क्या बोल रहे हैं, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आप कर दो 8.5 VW। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक कलर ले रहे हैं वाइट FFF। ठीक है, तो आप देखोगे वो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, हमने यहाँ पर बहुत सारे किए हैं इसलिए। ठीक है, सही है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक फ़ॉन्ट फैमिली लेना है जो कि हमारे पास ऊपर है, हमने यूज़ कर रहे हैं। तो फ़ॉन्ट फैमिली हमने यहाँ पर ये वाली यूज़ कर ली है, जिससे हमें वो वाला फ़ॉन्ट मिल जाएगा। परफेक्ट, जो हमको फ़ॉन्ट चाहिए था वो मिल चुका है। अब हम क्या बोल रहे हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेते हैं इसको, अलाइन आइटम सेंटर, और वाइट स्पेस यूज़ करेंगे जिसको हम बोलेंगे नो रैप। ठीक है, इससे क्या होगा, ये एक लाइन में आ जाएगा। देखो ये एक लाइन में आ चुका है। ठीक है, सही है। एक लाइन में आने के बाद इसका जो विड्थ है वो हम 100% कर देंगे, और इसमें गैप क्रिएट करेंगे कितना, 70 पिक्सल का। 70 पिक्सल का। ठीक है, तो हमने गैप क्रिएट कर लिया है। ठीक है, ओके। गैप क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम उसको बोल देंगे ओवरफ्लो हिडन जोन। तो जैसे यहाँ पर जो चीज़ दिख रही थी वो गायब हो जाएगी। ठीक है, सही है, चलेगा। ओके, अब हमने ये तो कर लिया। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा हीरो सेक्शन था उसके अंदर जो H1 था उसके अंदर हमने स्पेस स्पैन भी लिया हुआ है। ठीक है, स्पैन टैग लिया हुआ है। तो स्पैन टैग के लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज दे देते हैं। तो हमने बोला फॉन्ट साइज 8.5 BW, साथ ही साथ जो उसका कलर है वो आप कर दो वाइट, और उसके साथ आप क्या करो, फॉन्ट फैमिली हमारी सेम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हम यहाँ पर एक एनिमेशन ऐड कर लेते हैं। तो एनिमेशन ऐड करने के लिए हमें एक एनिमेशन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, पहले एनिमेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर एनिमेशन क्रिएट करने के लिए की फ्रेम यूज़ करेंगे। की फ्रेम, और जो आइडेंटिफायर होता है उसका नाम होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं मूव। ओके, तो हम मूव बोलते हैं। एंड हम क्या बोल रहे हैं कि जब 0% हो तो आप क्या करो, ट्रांसफॉर्म चलाओ, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट पे 0% पे। ठीक है, और इसी को कर लो कॉपी। बहुत सिंपल है एनिमेशन यहाँ पर करना। अब यहाँ पे बोलेंगे 0 की जगह 100। जब 100% पर हो तो इसको आप क्या करो, -100% कर दो। अब हम यहाँ पर एक एनिमेशन ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एनिमेशन। एनिमेशन, सो एनिमेशन में जो फर्स्ट नेम होता है तो हम उसको लिखते हैं एनिमेशन का नाम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मूव। सेकंड हमको देना पड़ता है कितने सेकंड चलाना है, तो हम बोल रहे हैं 10 सेकंड चला लो भाई आप तो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक लीनियर लिखेंगे जिससे ये झटका नहीं लेगा कभी भी। ठीक है, और यहाँ पर हम एक इनफिनाइट कर देंगे कि हमें भाई चलाना है, चलते रहेगा। तो हमारा ये टेक्स्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर एक इमेज में बैकग्राउंड दिख रहा है, मतलब पूरा फिल दिख रहा है, और एक में हमको लाइन दिख रही है बॉर्डर टाइप की। तो ये कैसे करते हैं, तो चलो हम ठीक है इसको भी ठीक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे और हम यहाँ पर बोलेंगे डॉट हीरो सेक्शन के अंदर H1 जो है उसके अंदर जो हमारा स्पैन टैग है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एंटी चाइल्ड का यूज़ करेंगे। एंटी चाइल्ड क्या होता है, जब भी एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं और एक जैसे होते हैं तो उस पे अगर किसी सेकंड पे या फोर्थ पर हमको करना है तो हम एंटी चाइल्ड का यूज़ करके उसको भी कलर कुछ भी प्रॉपर्टीज़ देना चाहो उस पर हम एडिशनल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम एंटी चाइल्ड को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं इवन। ठीक है, इवन और ऑड होता है ना वैसे ही। तो हम क्या बोल रहे हैं, बस आप क्या करो, यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है वेब किट करके। जो वेब किट है, वेब किट डैश टेक्स्ट फिल कलर, इसको आप कर दो ट्रांसपेरेंट। ठीक है, कर दिया हमने। अब उसके बाद सेम, अब यहाँ पर जाना है, कॉपी करना है ऐसा, और यहाँ पर हमको प्रॉपर्टीज लेनी है टेक्स्ट स्टॉक। टेक्स्ट स्टॉक जो है उसकी विड्थ लेनी है हमको। ठीक है, ये हमारी विड्थ कितनी रहेगी, 1 पिक्सल की रहेगी बस, 1 पिक्सल की। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर फिर एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं वेब किट टेक्स्ट स्टॉक कलर। ठीक है, इसका जो कलर है हम एक RGB वैल्यू दे देते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे रेडमी 253। ग्रीन में लिखेंगे जो सेकंड नंबर की वैल्यू होती है वो ग्रीन होती है, यहाँ पे लिखेंगे 255। सॉरी, यहाँ पर भी हमको 25 ही लेना है, रेड में भी, और लास्ट वाले में भी हमको 25 लेना है। सो इक्वल वैल्यू 255। ठीक है,
चलो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको एक ट्रांजिशन ऐड कर देंगे। ट्रांजिशन लिखते हैं हम ऑल 0.3 सेकेंड, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम करेंगे ईज इन आउट। चलो ये तो हो गया। अब देखोगे तो हमारा जो कोड था वो भी कुछ इस तरह से आने लगा है। परफेक्ट। अब इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, कोई काम नहीं है। चलो ये तो हो गया। ओके, तो हमने इवेंट पर लगा दिया। अब क्या करते हैं, जो हमारी सेंटर की इमेज है हम उसको कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं। तो हमने बोला हीरो सेक्शन, और हम यहाँ पर एक हमारे पास हीरो इमेज करके जो हमारी क्लास है हम उसको बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं विथ आप क्या करो 80% कर दो, और यहाँ पर जो टेक्स्ट लाइन है वो सेंटर कर दो। मार्जिन टॉप से, मार्जिन टॉप से एटलीस्ट आप क्या करो 0 पिक्सल करो, ठीक है। एक हम यहाँ पर फिल्टर चलाने वाले हैं। फिल्टर में हम लोग क्या करते हैं कि ड्रॉप शेडो देते हैं। ड्रॉप शेडो जब देते हैं तो यहाँ पर हमको दो वैल्यू लेनी पड़ती है टॉप बॉटम से, 5 पिक्सल एंड 5 पिक्सल, ठीक है, लेफ्ट राइट से। और 20 पिक्सल का ब्लर दे रहे हैं हम लोग, और हम लोग यहाँ पर कलर यूज़ कर रहे हैं 555, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पर एक हमारे पास शेडो आ गई है। अगर मैं इसको बॉक्स शेडो यूज़ करता ना तो ये इस पूरी इमेज के लेआउट में आपको शेडो देता है। बट हम अगर फिल्टर यूज़ कर रहे हैं और ड्रॉप शेडो यूज़ कर रहे हैं तो वो इमेज के अंदर जहाँ जहाँ लेयर है वहाँ पर आपको शेडो प्रोवाइड करता है। ये याद याद रखना, और आप अपने प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हो। हम एक यहाँ पर एक एनिमेशन यूज़ करेंगे, मूव डाउन, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे 4 सेकंड चलाओ। ये एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। तो हम बोलते हैं ईज एन आउट कर दो, और साथ ही साथ लीनियर कर दो, इन्फिनिट कर दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इन्फिनिट तो कर दिया, लेकिन हमने एनिमेशन नहीं बनाया। तो हम एनिमेशन बनाने के लिए यहाँ पर की फ्रेम यूज़ करेंगे, और ये मूव डाउन को उठाएंगे और यहाँ पर डाल देंगे। तो हमारा आइडेंटिफायर ये हो गया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जब 0% पे हो, जब 0% पे हो, और साथ ही साथ वो क्या हो 100% पर भी हो, ठीक है। तब क्या करो आप, तब एक ट्रांसफॉर्म चलाओ, ट्रांसलेट करो वाई पे, ट्रांसलेट करो वाई पे 0 पिक्सल पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फिर से उठा लूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। और जब मैं 50% पर रहूँ, जब मैं 50% पे रहूँ तो आप क्या करो, उसकी वैल्यू चेंज कर दो 25 पे, वो भी -25 पे, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या होता है। देखो ये थोड़ा सा अप एंड डाउन होने लगा है, ठीक है। तो हम इस तरह से एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। परफेक्ट, ये तो हमने क्रिएट कर लिया। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ कंटेंट अगर देखोगे तो हमारे पास ये कंटेंट है, हम इसको भी ठीक कर लेते हैं जल्दी से। तो हम यहाँ चलेंगे, हम बोलेंगे जो हमारा हीरो सेक्शन था, हीरो बॉटम कंटेंट, ठीक है। ये हमारी क्लास थी, अगर देखोगे तो हमारी क्लास ये कुछ इस तरीके से थी। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, गलती ना हो क्योंकि, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से यूज़ कर लिया, ठीक है। चलो अब इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। तो विथ आपको पता ही है 100%, हाइट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं 200 पिक्सल की, और कलर हम यूज़ करने वाले हैं वाइट। साथ ही साथ हम यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करेंगे। जस्टिफाई कंटेंट को हम स्पेस बिटवीन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें दोनों को, हमारे पास यहाँ पर इमेज भी है 3, तो हमको उसका भी कंटेंट बनाना पड़ेगा अभी। तो हमने ये कर लिया, स्पेस बिटवीन कर लिया, ठीक है। अलाइन आइटम को हम सेंटर कर देंगे, और साथ ही साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे पॉपिन। तो पॉपिन ये मिल गया, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। तो हमने तो कर लिया, ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ पर ये आ चुका है। अब हमको इसको ठीक करना है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो हीरो सेक्शन है हमारा बॉटम कंटेंट, उसके अंदर जो पी है, आप सबसे पहले उसका जो टेक्स्ट अलाइन है वो लेफ्ट कर दो, तो वो एक लाइन में आ जाएगा। देखो एक लाइन में आ चुका है, ठीक है। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अब क्या है, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 18 पिक्सल कर देते हैं, जो कि हमारे ऊपर वाले टेक्स्ट से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। और हम यहाँ पर इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो भी नहीं कर देते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। चलो ये तो हो गया, तो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, सही दिख रहा है, ओके। ये हो गया हमारा ये। अब क्या है हमारे पास यहाँ पर ही इस पी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक डिव लेंगे जिसमें हम एक क्लास देंगे इमेज कंटेंट, ठीक है। ये हमने डिव दिया, और यहाँ पर हम 3 इमेज ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इमेज स्टार 3 लिखूँगा, जिससे क्या होगा 3 टैग क्रिएट हो जाएंगे। ये बी एस कोड की कुछ शॉर्टकट है, वो हम यूज़ करेंगे आगे चल के। मैं आपको और सिखाऊंगा कि बी एस कोड के जो शॉर्टकट हैं उससे आपको, आप लोग कैसे यूज़फुल बना सकते हो अपने कोडिंग को, और उसकी इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हो, ठीक है। इसकी भी हम ट्रेनिंग करेंगे।
तो हमने यहाँ पे 3 इमेज ले ली, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। चलो हम इसको थोड़ा ठीक करते हैं अब। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो हमारा हीरो सेक्शन था, बॉटम कंटेंट, उसके अंदर जो हमारा जैसे इमेज कंटेंट जो है हमारा, इमेज कंटेंट, ठीक है, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी आई थिंक हमने सी कैपिटल लिया नहीं लिया, ठीक है। यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर इसको ऐड करो, परफेक्ट। इसको हम लिख देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, और यहाँ पर हम जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर कर देते हैं, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर किया, साथ में गैप ले लो आप 20 पिक्सल का। तो देखो हमारा ये हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा हीरो सेक्शन बॉटम कंटेंट था, उसके अंदर जो इमेज कंटेंट के था, उसके अंदर जो इमेज है, ठीक है, तो उसकी जो विड्थ है 130 पिक्सल ले लो आप। उसकी एक बॉर्डर क्रिएट करो 1 पिक्सल की, सॉलिड में होगी, और हम बोल रहे हैं डी ए, ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ पर कुछ ऐसा हो चुका है, ठीक है। साथ ही साथ अब क्या करो, एक बॉक्स शेडो दो यहाँ पर। बॉक्स शेडो में हम जब भी यूज़ करते हैं तो हमारा 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, और हम यहाँ पर 20 पिक्सल लेते हैं, ठीक है। जो 20 पिक्सल लिया है वो ब्लर एक्चुअली में, और हमारी जो शेडो का था, हम सेम कलर यूज़ करेंगे डी ए। तो देखोगे यहाँ पर शेडो आ चुका है, राइट। पर मैं अगर यहाँ पर इसको 0 0 0 कर दूँ, जैसे यहाँ पर मैं इसको 0 कर दूँ और इसको भी मैं 0 कर दूँ, देखा आपने, पिक्सल पिक्सल, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरह से बन गया, परफेक्ट। अब हमने यहाँ पर तो ये कर लिया है। अब क्या बोलने वाले हैं, इसको एक ऑब्जेक्ट और उसकी जो प्रॉपर्टी है वैल्यू, उसको कवर कर दो, ठीक है। और यहाँ पर एक ट्रांजिशन ऐड करते हैं। ट्रांजिशन बोलते हैं ऑल, 0.3 सेकेंड में होना चाहिए और लीनियर होना चाहिए, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, जो हमारा हीरो कंटेंट है उसके अंदर, इमेज के अंदर जो हमारी इमेजेस हैं, उसके अंदर जब भी हम होवर करें, तब क्या करो, एक ट्रांसफॉर्म चलाओ स्केल के साथ, और उसको क्या करो 1.1 पे स्केल कर दो। अब देखो जब भी मैं इसको होवर करूँगा ना, तो ये देखो ये थोड़ा सा झूम हो रहा है, परफेक्ट, नाइस। अब हम इसको सही कर चुके हैं, राइट। ओके, इतना तो हमने कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इस डिप के जस्ट बाहर, इस डिप के जस्ट बाहर हम क्या करते हैं कि S3 लेते हैं, जिस पे हम लिखेंगे गेट स्टार्टेड, ठीक है। और साथ ही साथ हमको एक आइकॉन लेना है, तो हम यहाँ पर एरो आइकॉन हमको दिख रहा है ये वाला, तो हम इसको क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और मैं यहाँ पर एक क्लास दे रहा हूँ, देखिएगा, माय एरो करके, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर भी इसको कमेंट करके रख लेता हूँ, ठीक है, जिससे भी हमको यूज़ करना है इसको हमको, क्योंकि, ठीक है। तो आप देखोगे डिज़ाइन पे ये भी यहाँ पर आ चुका है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ब्लैक कलर में। तो मैं इसके लिए कुछ कोड लिखता हूँ पहले तो हम क्या बोल रहे हैं, जो हमारा हीरो सेक्शन है उसके अंदर H3 है, कुछ H3 का जो कलर है वो आप ये वाला कलर कर दो, ठीक है। फॉन्ट साइज 3 VW कर दो, और Z इंडेक्स आप 999 कर दो, एंड फ़ॉन्ट फैमिली जो है हमारी वो आप पॉपिंग कर दो। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो हमने इसको पॉपिंग कर दिया है, ठीक है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, तो देखो हमारा ये कलर तो हो चुका है, अच्छा भी दिख रहा है ना। अब हम क्या बोलते हैं कि जो माय एरो, जो हमारा आइकॉन है, उस पर आप एक ट्रांजिशन ऐड कर दो, ऑल 0 पॉइंट लेट्स से 2 सेकेंड, ठीक है। और ये रहेगा हमारा लीनियर, ओके। ये करो तो आप क्या करो, बॉर्डर रेडियस इसका, बॉर्डर रेडियस आप इसका कितना करो, 50 पिक्सल, ओके, ठीक है। ये तो हमने कर दिया, लेकिन आप क्या करो, माय एरो पे जब भी हम होवर करें तो अब इसकी बॉर्डर रेडियस भी 50 पिक्सल रखो, ठीक है। साथ ही साथ आप क्या करो, एक बॉर्डर क्रिएट कर दो, बॉर्डर 1 पिक्सल की, सॉलिड में, और हमारे पास सेम कलर जो हमको यूज़ करना है, जो हमारे डिज़ाइन का कलर है वो, और एक पैडिंग दे दो कितने, 12 पिक्सल की। अब चेक करते हैं हम लोग, देखो जब मैं इस पर होवर करूँगा तो कितना स्मूथ आ रहा है, राइट, परफेक्ट, ठीक है। तो हमारा जो सेक्शन था, हमारा जो लैंडिंग पेज था, वो हमने क्रिएट कर लिया है।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं कूल लैंडिंग पेज आपके लिए बना के लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं फुल एक वन पेज की वेबसाइट बना के आपको दिखाऊँ कि कैसे-कैसे सेक्शंस यूज़ होते हैं, तो मैं वो भी करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन आपको एक कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आपको एक फुल पेज की वेबसाइट चाहिए, जिससे आप कुछ और सीख सकें, दूसरे सेक्शन बनाना सीख सकें। सो ये वीडियो यहीं तक था। मैं आपको पूरा डिज़ाइन दिखा देता हूँ। मैं आपको देखो यहाँ पर होवर करके दिखाता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर भी देखो हम कितना स्मूथ काम कर रहे हैं, ओके? यहाँ पे बटन पे भी बहुत प्यारा एनिमेशन है, हमने ये भी कर लिया है। सो ये था हमारा आज का लैंडिंग पेज एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसी तरह आपके लिए कुछ अच्छे कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।